स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन इज नॉकिंग द डोर। अब बिल्कुल ही नॉक नॉक वाली कंडीशन आ गई है कि अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है एग्जामिनेशन आपके। जैसा कि लेकिन आप सब जानते हैं कि जो बोर्ड के बच्चे हैं, एग्जामिनेशन तो बिल्कुल नॉकिंग एट द डोर है, बट ये जो सेशन रहा आपका बहुत ही एक्सपेरिमेंटल सेशन रहा है। अगेन, लास्ट 2 इयर्स भी एक्सपेरिमेंटल थे, ये सेशन भी इट इज़ वेरी एक्सपेरिमेंटल। तो यहाँ पर जो बोर्ड है ना, शुरू में तो आपके जितने भी नए एनसीईआरटी के बुक्स थे वो मिल गए, सैम्पल पेपर्स मिल गए, सैम्पल पेपर रिवाइज करके एडिशनल सैम्पल पेपर्स भी सीबीएसई ने साइट पे डाल दिया है। अब बात ये है कि एक रूमर चल रहा था कि सीबीएसई 2 एग्जाम लेगी, एक एग्जाम लेगी, बच्चों में डर बना हुआ था, बट इसकी क्लैरिटी नहीं थी। अब जरा इस न्यूज को देखो, इट्स अ वेरी ऑथेंटिक मीडिया जिसपे हम रिलाई कर सकते हैं। साल में 2 बार 10वीं 12वीं के बोर्ड देना जरूरी नहीं है, ये शिक्षा मंत्री हमें बता रहे हैं कि बच्चों स्ट्रेस मत लो। जैसे जेई के एग्जाम साल में 2 बार हो जाते हैं, नीट वाले बच्चे भी डिमांड करते हैं बट उनका नहीं हुआ है। तो जैसे जेई के साल में 2 बार एग्जाम हो जा रहे हैं ना, उसमें से बेस्ट स्कोर चुन लेते हैं। वही विकल्प, वही ऑप्शन जो है, जो ये देखो, वो बेस्ट स्कोर चुन सकते हैं, वही विकल्प अब आपको भी मिल रहा है। बोर्ड वालों को 2 एग्जाम होंगे, मैंडेट नहीं है कि दोनों दो, आइदर ऑफ देम दो, लेकिन उस या अगर दोनों दे रहे हो तो बेस्ट जो स्कोर होगा वो आपका वैलिड होगा। तो ये आपके लिए एक विन विन सिचुएशन है, अच्छी चीज है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हाल ही में 2 बार बोर्ड आयोजित करने की घोषणा की गई थी, बट हमें ये क्लैरिटी नहीं थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कि ये इस साल से होगी या अगले साल से होगी, है ना। ये लॉन्च तो हो गया है, लेकिन ये हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान जो है, उन्होंने बताया है कि छात्रों के लिए 2 बार एग्जाम देना अनिवार्य नहीं है। बच्चों को इस चीज का डर था ना कि 2 बार एग्जाम होगा, तो अभी एक एग्जाम हो जाएगा मिड टर्म वाला, तो भाई बच्चे करेंगे क्या। तो शिक्षा मंत्री ने आपके सहूलियत के लिए बताया है कि छात्रों के पास जैसे जेई में 2 बार बैठने का ऑप्शन होता है और बेस्ट स्कोर चुनते हैं, उसी प्रकार छात्रों को अब एक्स्ट्रा स्ट्रेस से बचाने के लिए सोचकर स्ट्रेस में, कई बच्चे स्ट्रेस ले लेते हैं बहुत सी चीजों का, उनका साल बर्बाद हो गया। ऐसा होता है ना कि मान लो एक चांस में बोर्ड इस बार से रिजल्ट अच्छा नहीं आया, कंपार्टमेंट एग्जाम में बहुत से बच्चों को क्लियर नहीं हुआ। अगर मान लो 2 एग्जाम आपने दिए होते तो पहला कंपार्टमेंट अगर मान लो पहली बार ही अच्छा रिजल्ट नहीं है, अब दूसरा मौका था ना आपके पास, तो आप दूसरे में बेटर स्कोर कर सकते थे। बट यहाँ तो वन टाइम बोर्ड होता है, तो वन टाइम रिजल्ट मिलता है, तो एक साल तो खराब हो गया। तो बच्चों का वो जो स्ट्रेस है उसको थोड़ा सा रिलीव करने के लिए हमारे शिक्षा मंत्री ने ये बताया है कि भाई आपको 2 एग्जाम देने जरूरी नहीं है, अगर दे रहे हो तो बेस्ट ऑफ 2 होगा। तो ये आपके सहूलियत के लिए है, उनको मौका मिलेगा, यानी कि यू आर गेटिंग 2 चांसेस। इसलिए केवल एक मौके के डर से होने वाला जो स्ट्रेस होता है, उसको बोर्ड ने कहा कि नहीं भाई, अब हम 2 ऑप्शन देंगे, दोनों मतलब दोनों बोर्ड देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे मिड टर्म देते हो वैसे ही 2 दे लो, क्या पता अभी आप सोच रहे हो कि अरे मेरा एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन क्या पता आपका स्कोर यहीं पे ज्यादा अच्छा आ जाए। तो इसीलिए ऑप्शंस कभी छोड़ने नहीं चाहिए हमारे पास। जब भी लाइफ में कभी भी ऑप्शंस आए, उसको कभी भी ऐसे रूल आउट नहीं करो कि नहीं ये तो मैं नहीं करूंगा, क्या पता वही आपको सक्सेस की तरफ ले जाए, है ना। तो अगर किसी छात्र को लगता है कि वो पूरी तरह से तैयार है और परीक्षा के पहले सेट के स्कोर से संतुष्ट है, तो वो अगली परीक्षा में शामिल ना होने का विकल्प भी चूज कर सकते हैं। ये तो बहुत बहुत अच्छी बात हो गई। मान लो पहला एग्जाम दिया, किसी बच्चे के 98 99% आ गए, अब उसको और मार्क्स नहीं चाहिए। ऐसे भी बच्चे होंगे ना कि जिनको नहीं चाहिए अब और मार्क्स, आप सेटिस्फाइड है तो भाई हम नहीं देंगे बोर्ड। मान देयर कैन बी एन ऑप्शन कि मान लो आप जेई के प्रिपरेशन में लगे हो, ठीक है, नीट के प्रिपरेशन में लगे हो, आपने पहला बोर्ड दे दिया, यू गॉट 95+। अब आपको बोर्ड देने का मन नहीं है, अब आप चाहते हो कि मैं इंडिपेंडेंटली तैयारी करूं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, ताकि वहां पे अच्छा स्कोर करूं और किसी अच्छी आईआईटीज वगैरह में या किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो मेरा। तो दैट इज एन ऑप्शन फॉर यू नाउ कि हाँ अच्छा स्कोर आ गया तो अब हम मतलब बोर्ड से छुट्टी मांग सकते हैं, भाई अब हमें बोर्ड नहीं देना। सो दिस इज समथिंग लुक्स लाइक समथिंग विच इज गुड फॉर यू। इसमें आपका हार्म कहीं नहीं है, इसमें नुकसान मुझे पर्सनली कहीं नहीं दिख रहा कि बच्चों को कोई दिक्कत होगी 2 बोर्ड से। इट साउंड्स लाइक हाँ 2 बार बोर्ड है तो बच्चों पर प्रेशर बिल्ड होगा। अगर आप दोनों पेपर दोगे, दोनों सब, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बोर्ड का ना आ ही जाता है। बट ठीक है, एक बार खराब किया, दोबारा तो ऑप्शन है ना आपके पास, तो ऑप्शन वाइज इट इज बेटर, ठीक है। सो ये करंट अपडेट है रिगार्डिंग आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की। जो भी फर्दर अपडेट्स होगी आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और आपके ईज के लिए क्लास 12 के बच्चों के लिए ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाई गई हैं हर चैप्टर की केमिस्ट्री के,
जिसमें 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आर देयर। आप जैसे इस चैप्टर पढ़ते हो इन वीडियोस को आप देख सकते हैं, इनकी लिंक प्लेलिस्ट में ऑलरेडी गिवन है। एंड कंपार्टमेंट बैच हो या रेगुलर बैच हो, क्लास 10th एंड क्लास 12 दोनों ही बैच के बच्चों के लिए स्पेशल बैचेस बन गई हैं। एनसीईआरटी से ही पढ़ाई जा रही है। हाईलाइटेड पीडीएफ इज शेयर्ड विथ यू। जितने एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है, सारे की नोट्स आपको दी जा रही हैं। हर चैप्टर का नोट्स दिया जा रहा है। एवरी इंपॉर्टेंट कंटेंट इज शेयर्ड विथ यू। टेस्ट लिए जा रहे हैं। 3 क्लासेस तो एटलीस्ट होंगी ही होंगी, प्लस आपके एक्स्ट्रा टेस्ट भी होंगे। और आपको हर टेस्ट के बाद बताया जाएगा कि क्या आपने सही लिखा, क्या गलत लिखा, क्या लिखना था और कैसे नहीं लिखना था। ठीक है। और क्लासेस विल बी वाया जूम, जिसमें आप 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं। छोटे छोटे बैचेस है, बहुत बड़े बड़े बैचेस भी नहीं है कि आपको यूज क्राउड में कोई इंटरेक्शन इशू हो। ठीक है। सो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं इस आईडी पे, या इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या एसएमएस कर सकते हैं, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। क्लास की फीस जो है इट्स ओनली ₹1000 पर मंथ, or it has been reduced by 50%, so it is quite affordable for everyone. So आप जल्द से जल्द बैच ज्वाइन कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको सारी अपडेट्स ऑन टाइम मिल सके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।